हेलो स्टूडेंट। सीबीएसई बोर्ड ने अभी अपना एक सैम्पल पेपर रिलीज़ किया है मैथमेटिक्स का, बाकी सब्जेक्ट का भी। बाकी मैं वो लिंक शेयर कर दूंगा। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कैसा है ये पेपर होगा, उसके बारे में आप लोग थोड़ा समझ लें। ये तो हमें पता ही है 40 मार्क्स का होगा, 2 घंटे का होगा। हमें देखना है कि पेपर का पैटर्न क्या होगा। तो आप जैसे देख रहे हैं स्क्रीन पर कि इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 14 क्वेश्चन होंगे और 3 सेक्शन बटे होंगे ABC में, और सारे क्वेश्चन आपको करने होंगे, इंपॉर्टेंट है। और सेक्शन ए में हमारे 6 क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन के मार्क्स क्या होंगे, 2-2। इसका मतलब कितने मार्क्स हो गए हमारे, 12 मार्क्स हो गए टोटल सेक्शन ए से। और इंटरनल चॉइस होगी, मतलब किसी भी 2 क्वेश्चन पे आपको इंटरनल चॉइस होगी ऑप्शन टाइप से, या तो हम इधर ए करें या उसका नेक्स्ट पार्ट करें, ठीक है। फिर सेक्शन बी में हमारे पास 4 क्वेश्चन होंगे 3 मार्क्स के। और अगर इसका भी टोटल वेटेज देखें बी सेक्शन का, तो टोटल हमारा 12 होता है, 4 से 12 हो जाएगा, और इसमें एक क्वेश्चन पे चॉइस मिलेगी। और अगर सी पार्ट में देखें तो इसमें टोटल 4 क्वेश्चन हैं और 4 मार्क्स के हैं, तो इसके हिसाब से हमारे 16 मार्क्स हो गए। और इसमें ये है कि एक क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी, ठीक है, और पार्ट में मतलब, और केस स्टडी होगी 2 हमारी, ठीक है। अब ये कि आपको कैसे पेपर करना है, ये तो मैं आपको समझा देता हूँ। जब भी आप पेपर करते पहले सेक्शन बी करना, फिर सी करना, फिर ए करना। इससे आपका मार्क्स स्कोर होगा ज़्यादा। नहीं तो अगर आप सिर्फ सेक्शन ए पे ही करने लग जाओगे तो आपका टाइम थोड़ा वेस्ट हो सकता है, मे बी, अगर आप जल्दी नहीं कर पाए तो। क्योंकि आप खुद देखें कि बी और सी मिलाकर, वैसे ए मिला के भी, लेकिन हम बी से स्टार्ट करना है क्योंकि वो नॉर्मली सॉल्व हो जाते हैं। क्यों ए इसलिए कह रहा हूँ नहीं करना है क्योंकि वो थोड़े ट्रिकी होते हैं, इसलिए। तो 12 और 16 टोटल हमारे कितने हो जाते हैं, 28। तो आपको बी और सी स्टार्ट करना है पहले, सी से नहीं, बी से। अगर सी से करेंगे तो थोड़ा मोरल डाउन हो सकता है, बी से करना, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन पेपर किस तरह से बनाया है इन्होंने, सैम्पल पेपर। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5th चैप्टर से, जिसमें हमें 825 - 815 की वैल्यू निकालनी है इस सीक्वेंस में से। फिर इसी में हमें इंटरनल चॉइस दे रखी है, इन दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। तो ये कैसे है हमारा 7 टाइम्स द 7 टर्म ऑफ एन AP किसके बराबर है, 5th टर्म के इक्वल है। 5 टाइम्स 5th टर्म की इक्वल है। तो आप क्या करेंगे, दोनों की इक्वल कर सॉल्व कर लेंगे, तो आपको पता ही होगा अगर आपका सिलेबस हो चुका हो तो। और सेकंड क्वेश्चन हमारे किससे है, 4th चैप्टर से है, जहाँ पे इक्वल रूट्स होते हैं, जहाँ पे b² - 4AC होता है, इक्वल टू 0 लिया जाता है ना। और ये थर्ड हमारा क्या है, सर्कल से है, 2 नंबर का। फिर हमारा ये क्या है, चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये किसका क्वेश्चन है, कोन का है, कर्व सरफेस एरिया, ये से आपको पता ही होगा, पायरल। इस समय रेडियस दे रखा है और हमें क्या निकालना है, हाइट निकालना है। फिर हमारा ये क्या है, ये स्टैटिस्टिक्स का है, जिसमें कि मॉडल आपको दिया हुआ है और बेसिक फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो ये क्वेश्चन जरूर कीजिएगा, मीडियन का या मॉडल का। मीन का वैसे हमारी बुक में दे रखा है और मीडियन का दे रखा है हमें 4th चैप्टर में, तो मॉडल का नहीं दिया, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। फिर हमें ये दे रखा है वापस से 4th चैप्टर से, एक हमारा वर्ड प्रॉब्लम टाइप से और एक हमारा न्यूमेरिकल टाइप से, एल्जेब्रिक फॉर्म में क्वाड्रेटिक से सॉल्व कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन से आप, ठीक है। फिर उसके बाद सेक्शन बी में अगर देखें तो हमारा फिर से 14 चैप्टर का आ गया स्टैटिस्टिक्स का। फिर हमारा 8 क्वेश्चन 11 चैप्टर से हो गया कंस्ट्रक्शन से। और फिर 9 चैप्टर वापस से हमारा क्या आया, हमारा वही आ गया स्टैटिस्टिक्स। और फिर ये हमारा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री 9 चैप्टर, दोनों क्वेश्चन मतलब ऑप्शन मिलेगा इसमें आपको। फिर सी में हमारा फिर से स्टैटिस्टिक्स आ गया, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आ गया 11th क्वेश्चन। और 12 में फिर हमारा सर्कल आ गया 10 चैप्टर। और ये दोनों बुक के ही क्वेश्चन है, एक एग्जाम्पल सेकंड है और एक हमारा बुक का क्वेश्चन एक्सरसाइज का 10.2 का। केस स्टडी में देखें तो मुझे भी दिखाई दे रहा है कि एक केस स्टडी दे रखी है हमें एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से, जो हमारा 9 चैप्टर है। और एक दे रखा है हमें आपका सॉरी 5th चैप्टर से, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपके पैटर्न तो समझ में आ गया होगा। मैं आपको रिकमेंड क्या करूँगा, इसमें मैं रिकमेंड ये करूँगा कि आप लोग जो अगर सही से पैटर्न को ऑब्जर्व करें तो आपको ये दिखाई देगा कि जो हमारा 14 चैप्टर स्टैटिस्टिक्स, उसमें देखिए यहाँ पे 2 नंबर है ना। फिर यहाँ पे कितना है, 3 नंबर है, तो 7 नंबर हो गया, सॉरी 5 नंबर हो गया। और 3 यहाँ पे
8 हो गया। इसका मतलब कि हमें स्टैटिस्टिक्स सबसे ज़्यादा फोकस करा स्टैटिस्टिक्स पे, जिसमें कि हमारे 8 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर हम देखें तो हमारा ये जो है कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों, देखिए इसमें केस स्टडी दे रखी है 4 नंबर की, और एक क्वेश्चन दिया हुआ है 3 नंबर का, तो ये 7 नंबर का हो गया। अगर आप ये 2 चैप्टर के परफेक्टली कर लेते हैं, इसका मतलब कि आपके कितने मार्क्स हो जाएंगे, 15 मार्क्स। और 40 में 15 मार्क्स मतलब आप समझते हैं कि कितनी बड़ी बात हो गई। और फिर उसके बाद आपका सबसे ईजी चैप्टर कंस्ट्रक्शन 3 नंबर, तो 18 नंबर तो ऐसे ही हो जाएगा आपका। अब ये कि बाकी चीज़ों पर आपको थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, वो भी सही हो जाएगा। और इसके बाद आप सरफेस एरिया वॉल्यूम वाला चैप्टर सही से करें, ठीक है। क्यों, क्योंकि आप इसमें भी देखें, अगर सही से देखेंगे तो इसमें कितना हो रहा है आपका, यहाँ पे 4 मार्क्स हो गया। और फिर ये हुआ हमारा यहाँ पे 1 2 नंबर 6 नंबर का, तो टोटल वेटेज क्या है हमारा 37 से 6 नंबर का है, तो कितना हो गया, 24 मार्क्स हो गया। तो आप किस तरीके से चलना है, और मैं तो ये कहता हूँ कि आप पूरा ही करें, लेकिन ज़्यादा फोकस इन पर रखें ताकि आपके मार्क्स 80 अबाउ ना जाए, 80% बिलो ना जाए, सॉरी अबाउ बोल दिया, बिलो ना जाए, ठीक है। वैसे आपको 100% पूरा कंप्लीट करना है। होपफुली आप समझ आ रहे हैं, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया, अगर आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बेसिक वाले के लिए भी डालूँगा और 12th वालों के लिए भी डाल दूँगा, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।